मध्य प्रदेश में मंत्रियों का परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मंत्रियों का मूल्यांकन सत्र कल से 2 दिन तक मंत्रियों का मूल्यांकन सत्र चलेगा। बीजेपी संगठन मंत्रियों की 1-to-1 समीक्षा करेगा। मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पास हुए तो प्रमोशन और फेल हुए तो मंत्रिमंडल से बाहर। 2.5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे मंत्री। संघ, संगठन और सरकार के दिग्गज मंत्रियों की क्लास लेंगे। हर मंत्री को 15 मिनट का समय दिया गया। योजनाओं, घोषणाओं और संगठनात्मक समन्वय पर चर्चा होगी। तो इन मंत्रियों का परफॉर्मेंस टेस्ट होगा और जो इसमें पास होगा उसे प्रमोशन मिलेगा और जो इसमें पास नहीं हो पाएगा उसका डिमोशन निश्चित है। मंत्री टेस्ट देंगे, उनका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। इन बीते 2.5 साल में मध्य प्रदेश के मंत्रियों ने क्या काम किया है, कैसा काम किया है, मंत्रियों के कामकाज से क्या जनता संतुष्ट है या नहीं है, जो घोषणाएं की गई हैं उसको कितना अमलीजामा पहनाया गया, कितनी योजनाएं पूर्ण हुई, ये सब कुछ बताया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सुशासन और गरीब कल्याण की नीतियों का अमल कितनी मजबूती से हो रहा है, ये सरकार की प्राथमिकता है। इसीलिए तमाम मंत्रियों की और विभागों की समीक्षा की जा रही है ताकि मंत्रियों को अधिक से अधिक मजबूती के साथ हिदायत दी जा सके और जहां भी किसी तरह की कमी हो तो उन्हें भी पूरा कर सकें। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो जनहित में लगातार काम करती है। कांग्रेस जैसी पार्टियां जिनके लिए सरकार केवल भ्रष्टाचार और मंत्री का पद केवल लूट का माध्यम होता था, वो कभी भी इस सुशासन की परंपरा और किस तरह से गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किए जाते हैं उसको कभी नहीं समझ सकती है। 2.5 साल हो गए हैं, पूरी सरकार का परफॉर्मेंस ही सबसे ज़्यादा खराब है। हम तो ये कहते हैं कि यदि आप इस चर्चा के लिए, इस समीक्षा के लिए ईमानदार हैं तो मुख्यमंत्री से क्यों नहीं शुरू करते हो आप? मुख्यमंत्री जिनके पास सर्वाधिक विभाग हैं और गृह विभाग जिसमें सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है, मध्य प्रदेश की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, अनुसूचित जाति जनजातियों पर अत्याचार की स्थिति में मध्य प्रदेश पूरे देश में टॉप कर रहा है, तो हम चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है कि जो समीक्षा है आप मुख्यमंत्री से शुरू कीजिए और ईमानदारी से जो इन सब लोगों के जो रिपोर्ट कार्ड हैं वो जनता के सामने रखिए। तो हर मंत्री को 15 मिनट का समय दिया जाएगा और योजनाओं, घोषणाओं, संगठनात्मक समन्वय पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मंत्रियों का परफॉर्मेंस टेस्ट होने वाला है 2 दिन तक। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मंत्रियों का मूल्यांकन सत्र होगा और आपको बता दें कि कल से 2 दिन चलेगा मंत्रियों का मूल्यांकन सत्र। इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिखिल व्यवहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शिखिल, बीते 2.5 साल में मंत्रियों ने कैसा काम किया, जो योजनाएं हैं कितनी पूरी हुई, जो घोषणाएं हुई उस पर कितना अमल किया, कितना अमलीजामा पहनाया गया, लेकिन कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर फोकस रखा जाएगा, ध्यान दिया जाएगा, वो चीज हुई पूरी या नहीं हुई, कौन फिट है, कौन अनफिट है? देखिए, अगर देखा यहाँ पर जाए तो जिस प्रकार से जो कल का खाका तैयार किया गया है उस बोलिए। जी, कल देखिए, कल से एक परीक्षा का दिन है और परीक्षा का दिन जो है वो मंत्रियों का है। कैबिनेट मंत्री यानी मोहन सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी परीक्षा कल से होने वाली है और इस परीक्षा में खासतौर से जिस प्रकार से जो प्रश्न तैयार किए गए हैं, 12 इसको कहा जा सकता है 1 दर्जन से ज़्यादा इसमें जो है वो सवालात जो हैं वो रहेंगे जिसके ऊपर एक टेस्ट जो है किया जाना है। हालांकि बीते दिनों से ही इस बात का सुगबुगाहट जो थी वो जारी थी और विभागीय मंत्रियों ने अपने PS, अपने जो वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनको इस बात का साफ तौर पर निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द रिपोर्ट यहां पर तैयार की जाए और ये जो रिपोर्ट तैयार की जानी है उसमें मंत्रियों का परफॉर्मेंस न सिर्फ विभागीय तौर पर देखा जाएगा बल्कि विभाग में नियोजन, नियमन, इसके अलावा कार्य पद्धति के आधार पर जो कार्य संचालन के साथ साथ वित्तीय प्रबंधन, ये तमाम वो बिंदु हैं जिनके आधार पर जो मंत्रियों का परफॉर्मेंस है उसे जज किया जाएगा। इसके अलावा उनके गृह जिले और गृह जिले के अलावा अगर हम देखते हैं तो उनके प्रभार की जिले, इसमें आखिर उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के आधार पर किस प्रकार
से क्या विभाग ने काम किया है, इसमें क्या नवाचार यहाँ पर हुए हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए निर्देश, केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश और विभागीय अनुशंसाओं के आधार पर दिए गए निर्देशों पर कितना आखिर अमल हुआ है। आखिर ऐसे कौन से मामले हैं जिन मामलों में जो है वो संबंधित विभाग पीछे हुआ है और आखिर ऐसे कौन से मामले हैं जो आगे हुआ है। इसमें एक और बात यहाँ पर हो जाती है, ये तो राजकीय बात हो गई। अब हम बात यहाँ पर करेंगे संगठनात्मक शासकीय की, यानी कि संगठनात्मक तौर पर कितना मेल मिलाप आपका रहा है, तालमेल किस प्रकार से रहा है, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों तक का जजमेंट यहाँ पर होना है। अगर प्रशासनिक की हम बातचीत करते हैं तो प्रशासनिक तौर पर सीधे तौर पर इस पूरे परीक्षा में मौजूद रहने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और इसके अलावा संगठनात्मक अगर हम बातचीत करते हैं तो मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन के जो मुखिया हैं हेमंत खंडेलवाल, वो भी इसमें उपस्थित रहने वाले हैं। इसमें इसके अलावा शिव कुमार भी इसमें उपस्थित रहने वाले हैं, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह भी इसमें उपस्थित रहने वाले हैं। ये तमाम बड़े चेहरे जो है वो सीधे तौर पर रूबरू यहाँ पर होंगे। 1 to 1 की ये चर्चा होनी है। 15 मिनट का वक्त जो है वो इधर पे नृत्य किया गया है। साथ ही साथ कल से ये जो है पूरा मामला शुरू हो जाएगा। दोपहर का 12 जब बजेगा तब से ही ये परीक्षाएं जो है वो अलग अलग सेशनों में शुरू हो जाने वाली हैं। सूचना इस प्रकार की मिल रही है कि अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग समय यहाँ पर दिया गया है। एक जो समय के आधार पर 3 मंत्रियों को बुलाया जाएगा और इसके बाद ये दौर जो है वो लगातार यहाँ पर चलता जाएगा। पूरी की पूरी फाइलों के साथ, पूरे खाके के साथ, पूरी रिपोर्ट के साथ डिजिटली बात यहाँ पे मैं आपको कर रहा हूँ कि वो पूरी की पूरी डिजिटल रिपोर्ट्स के साथ पेश यहाँ पर होना पड़ेगा। जैसे अक्सर हमने एक तस्वीर यहाँ पर देखी है कि जब जब वित्त मंत्री जाते हैं तो हाथ में एक जो है बजट के दौरान उनके हाथ में एक ब्रीफ केस होता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा कल बीजेपी में जरूर दिखाई देने वाला, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस प्रकार से जो कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, सियासी गलियारों में चर्चा है कि इसी महीने कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार हो जाना है, और इस मंत्रिमंडल विस्तार में जो है वो प्रमोशन की भी बात है, डिमोशन की भी बात है। और ये प्रमोशन और डिमोशन का जो पूरा फंडा है, इसका जो पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा जो गणित है, जो पूरा सूत्र है, वो जो है कल की रिपोर्ट कार्ड पर तय होगा। यानी कि रिपोर्ट अगर आपकी बेहतर होगी तो मंत्रिमंडल में ठीक है, इसके अलावा अगर नहीं रही तो हो सकता है कि कुर्सी जो है वो माननीय की खतरे में पड़ जाए, और यह भी संभव है कि उसे छीन भी लिया जाए, क्योंकि नए मंत्रियों को भी जगह देने के लिए बातचीत की जा रही है। बीते दिनों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, अगर हम बातचीत यहाँ पर करते हैं तो 7 दौरों से ज्यादा किए हैं, और इसके अलावा जिस प्रकार से जो संभावनाएं जताई जा रही थी, केंद्र से चर्चाएं होनी है, तो ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो चली है। इसके अलावा जुबानी मंत्रियों के ऊपर भी बातचीत यहाँ पर होनी है, किस प्रकार के क्या बयान दिए हैं, कितना इसमें संगठन पर इफेक्ट पड़ा है, सरकार पर क्या नेगेटिविटी यहाँ पर गई है, किस बयान का क्या जो है रिएक्शन पब्लिकली आया है, इस पर भी चर्चा होनी है। तो कल एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है जिसके आधार पर मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का भविष्य तय होना है। जी शकील, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।